हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ बाई एसके में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में तुगलक वंश के बारे में पढ़ाया था। आज हम सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे जो है प्रश्न विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, चाहे वह बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, यूपीपीसीएस हो, एसएससी बैंकिंग, रेलवे हो, सभी में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। बाद में तैमूर लंग जब भारत से गया तो खिज्र खां को यहाँ का सुल्तान नियुक्त किया। पहले यह मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक था। बाद में यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका पुत्र मुबारक खां गद्दी पर बैठा। इसने शाह की उपाधि धारण किया था। इसी के समय याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख़े मुबारक शाही लिखी थी। हमेशा प्रश्न पूछता है कि तारीख़े मुबारक शाही किसने लिखा था, तो याद रखिएगा याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था। इसमें सैयद वंश के बारे में बताया गया था। किसमें? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने जो तारीख़े मुबारक शाही मुबारक खां के समय लिखा था, इसमें सैयद वंश के बारे में बताया गया था। मुबारक खां ने मुबारकाबाद की भी स्थापना किया था। कई बार पूछता है प्रश्न कि मुबारकाबाद की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा मुबारक खां ने मुबारकाबाद की स्थापना किया था। अंतिम सैयद वंश का शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। कई बार पूछता है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अलाउद्दीन आलम शाह था। उसके बाद लोदी वंश की स्थापना हुई। 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक लोदी वंश का शासन रहा। इसमें बहलोल लोदी जो थे, लोदी वंश के संस्थापक थे, इन्होंने उपाधि लिया था बहलोल शाह गाजी। कई बार प्रश्न पूछता है कि बहलोल शाह गाजी किसने उपाधि लिया था, तो याद रखिएगा बहलोल लोदी ने लिया था। और यह प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किया था। इसने सिक्का चलाया था बहलोली सिक्का। हमेशा प्रश्न पूछता है कि बहलोली सिक्का किसने चलाया था, तो बहलोल लोदी ने चलाया था। अपने सरदार को इसने मकसद ए अली कहकर पुकारता था। हमेशा पूछता है कि मकसद ए अली कहकर कौन सा सुल्तान अपने सरदार को पुकारता था, तो याद रखिएगा बहलोल लोदी पुकारता था। उसके बाद सुल्तान सिकंदर शाह बहलोल लोदी का पुत्र था। बचपन में इसका नाम निज़ाम खां था। जब यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो यह सिकंदर शाह के नाम से जाना जाने लगा। सिकंदर शाह अपना नाम रखा। 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की। कई बार पूछता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा सिकंदर शाह ने आगरा शहर की स्थापना किया था 1504 ईस्वी में। गजे सिकंदरी का इसने प्रचलन किया। यह भूमि मापने का एक पैमाना था गजे सिकंदरी। इससे भूमि को मापते थे और उसके आधार पर जो है कर का निर्धारण किया जाता था। सिकंदर शाह लोदी गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखा करता था। सिकंदर शाह लोदी गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविता लिखा करता था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि कौन सुल्तान गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविता लिखा करता था, तो सिकंदर लोदी लिखा करता था। सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना किया और इसको नई राजधानी अपना बनाया था। दिल्ली में सभी सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया दिल्ली को, इसने आगरा को भी अपनी नई राजधानी बनाया था। संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ फारसी में इसने फरहंगे सिकंदरी नामक अनुवाद करवाया था। फरहंगे सिकंदरी यह किस पर था, तो संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ था उस पर यह लिखा गया था। इसने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़वा दिया और कहा जाता है कि इसने कसाईयों को मीट तौलने के लिए दे दिया था। मतलब हिंदुओं के प्रति जो है इसका कट्टर रवैया था। इस समय आप देख सकते हैं इसने मुसलमानों को तजिया निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और महिलाओं को पीरों संतों के मज़ारों पर जाने से इसने प्रतिबंध लगाया था। कई बार एग्जाम में पूछा है कि कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो है मुस्लिम महिलाओं को पीरों और संतों के मज़ारों पर जाने से रोका था, तो याद रखिएगा सिकंदर शाह लोदी ने रोका था। 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि इसके गले में प्रॉब्लम हुआ था और उसी के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। इसी के समय मोठ मस्जिद का निर्माण हुआ था। इसके वजीर ने करवाया था। हमेशा पूछता है कि मोठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, किसके समय हुआ था, तो सिकंदर शाह के समय हुआ था और इसके वजीर ने करवाया था। अगला शासक जो है इब्राहिम शाह शासक बना। इब्राहिम पहले उसका नाम बचपन का नाम इब्राहिम था। बाद में जब वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इब्राहिम शाह की उपाधि के साथ वह बैठा।
21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम शाह और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी इसमें हार गया और बाबर की विजय हुई। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के शासक दौलत खां लोदी ने उसे निमंत्रण दिया था और इब्राहिम के चाचा आलम खां ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। कहा जाता है कि दौलत खां लोदी को इब्राहिम लोदी ने अपने दरबार में उसको जो है अपमानित किया था, उसी का वह बदला लेना चाहता था। और आलम खां जो उसका चाचा था वह चाहता था कि दिल्ली की गद्दी उसे प्राप्त हो जाए, इसीलिए दोनों ने मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के जो प्रशासन है उससे संबंधित हम पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर घंटे को जरूर दबाइएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।